नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स मैथिक्स के अंदर। नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आई होप आपके एग्ज़ाम हो गए होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा होगा आपका। एंड आपने तो ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होने जा रही है बेसिकली। ठीक है, 11th क्लास से जो बच्चा तैयारी कर रहा है IIT JEE की, ठीक है, तो अपने चैनल पे पूरा जो मैथ और फिजिक्स का कंटेंट रहेगा वो IIT के ही रिलेटेड रहेगा। जो आपका JEE का सिलेबस है उसी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आज ये पहला लेक्चर है। तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर है नहीं वैसे NCERT के अंदर, अगर आप ढूंढोगे तो ये जो चैप्टर है ना इसका यूज़ होता है आगे चैप्टर्स के अंदर। जो आपके आगे चैप्टर्स आएंगे फंक्शंस के अंदर इसका यूज़ होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसका यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसका यूज़ होगा, तो इस वजह से ये पहले कराया जा रहा है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा सर? बेसिक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और सर हम पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो सर नंबर लाइन क्या होती है कि एक ऐसी इनफाइनाइट लाइन जिसके लेफ्ट साइड वाले एंड को तो सर हम बोलते हैं -इन्फिनिटी और राइट साइड वाले एंड को बोलते हैं सर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड बेसिकली सर ये नंबर लाइन होती क्या है ये बताइए आप। तो आज से पहले आपने एक्स एक्सिस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक्स एक्सिस को ही मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? नंबर लाइन बोल रहा हूँ। आप एक्स एक्सिस को यहाँ पे नंबर लाइन बोल सकते हो। ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस को क्या बोल सकते हो? नंबर लाइन बोल सकते हो। ठीक है, और सर बीच में अपना क्या रहता है? यहाँ पे 0 रहता है जी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं नंबर लाइन के राइट साइड के अंदर मूव करूँगा तो मेरे को एक बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली गोस फॉर अगर मैं लेफ़्ट साइड में मूव करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? बहुत ही बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, सर इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो 0 के राइट साइड वाला है सर इसको बोलते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले पार्ट को सर हम बोलते हैं क्या? दैट इज नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का देख लेना यार, राइटिंग अच्छी हो नहीं रही है बेसिकली। एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो सर नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली नॉन नेगेटिव नंबर हम उसे बोलते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, उसे सर हम बोलते हैं क्या? नॉन नेगेटिव नंबर्स। एंड जो इधर लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं सर नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं बेसिकली? ये होते हैं बेसिकली 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, एंड ठीक है, और इसके अंदर कुछ अगर मैं आपको बात बताऊं, क्या बात बतानी है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये देखो, सुनने वाला मतलब क्या है कि सुनने वाला ज़्यादा है और लिखने वाला कम है। ठीक है, तो आपको बस सुनना है, कुछ बेसिक बातें हैं ये आपको सुननी है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल इस पे कोई एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नंबर है अल्फ़ा और बीटा, उनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लॉट कर दिया मैंने। अगर मैंने बोला अल्फ़ा यहाँ है और बीटा यहाँ है, तो मेरे को बताओ इनमें से कौन बड़ा होगा? अल्फ़ा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा? तो सर अभी आपने क्या बताया कि सर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो बीटा हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, और अल्फ़ा हमारा क्या होगा? छोटा होगा। और मेरे को ये चीज़ बताइए आप कि इन दोनों में से अल्फ़ा और बीटा में से पॉजिटिव कौन है? तो आप बेसिकली नहीं बता सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ओरिजिन कहाँ पर है। अगर ओरिजिन बैठा हो इनके बीच में तो सर अल्फ़ा हो जाएगा नेगेटिव और बीटा हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं इनके राइट में बिठा दूँ दोनों के ही, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में बिठा दूँ 0 को, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बेसिक सी बात है बट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिंबल यूज्ड। तो बेसिकली अपने एक इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, उसके अंदर कुछ सिंबल्स का यूज़ होगा, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सिंबल
का यूज़ अपने कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी वो सिंबल जान लेते हैं क्या होते हैं, उनका यूज़ भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। आपको यूज़ भी बताया जाएगा उनका क्या यूज़ होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी के लिए। ये होता है अपना बेसिकली होलो सर्कल। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ और आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसके आगे निशान लगा लीजिए एरो का और वहाँ पे लिख लीजिए होलो सर्कल, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना डार्क सर्कल। ये अपना बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे डार्क सर्कल रहता है। एंड 2 मिनट, ये अपना क्या रहता है, डार्क सर्कल रहता है। और सर अपने पढ़ते हैं क्या, और सर हम पढ़ते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट रहता है यूनियन एंड बिलोंग्स टू एंड ओपन ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट एंड बस इतने ही सिंबल्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए, ठीक है। तो होलो सर्कल कहाँ यूज़ होता है, जब अपने को वैल्यू को इंक्लूड करना हो अपने आंसर के अंदर। व्हेन वैल्यू आर इंक्लूड इन योर आंसर, ठीक है। सॉरी वैल्यू एक्सक्लूड फ्रॉम योर आंसर, यानी होलो सर्कल अपने वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ अपने को वैल्यू को नहीं लेना है वो अपने आंसर के अंदर, सॉरी। एंड डार्क सर्कल वहाँ यूज़ होगा, ये बेसिकली ये डार्क सर्कल है। आई होप आपने लिख लिए होंगे, मैंने नाम बता रहा हूँ जैसे जैसे, तो इनके यूज़ लिखते चलिए अपनी नोटबुक के अंदर। तो डार्क सर्कल वहाँ यूज़ होता है जहाँ अपने को वैल्यू को क्या करना हो, इंक्लूड करना हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और करली ब्रैकेट का मतलब कि समटाइम्स व्हेन वी वैल्यू इंक्लूड इन योर आंसर एंड सम टाइम एक्सक्लूड फ्रॉम योर आंसर, कि कुछ मतलब कई बार तो अपने वैल्यू को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में और कई बार उसको रिमूव भी करेंगे, ठीक है। एंड यूनियन का मतलब क्या होता है सर, और जैसे मैंने आपको बोला, और मतलब कि 2 नंबर दिए मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा, 2 नंबर दिए मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा, मैंने आपको 2 नंबर दिए एंड मैंने आपको बोला इनके बीच में मैंने लगा दिया और, ठीक है। तो या तो अल्फ़ा भी चल जाएगा या बीटा भी चलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ अभी बताया जाएगा आपको कि कैसे यूज़ करना है। अभी इनके मायने जान लीजिए आप क्या होता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि मैंने, जैसे मान लीजिए x अपने लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो मैंने x की बाउंड्री डिसाइड कर दी कि x भैया यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू लेगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से ही होगी, ठीक है। इससे बाहर x अपनी कोई वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर y, ठीक है। तो मैंने x की बाउंड्री डिसाइड कर दी, ठीक है। x जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू अपने आंसर के अंदर लेगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट बेसिकली क्या होता है, जब एंड पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट पर जो वैल्यू आती है जब अपने उसको आंसर के अंदर नहीं लेते, क्या मतलब, इसको कैसे लिखना है आपको, एंड पॉइंट को आंसर के अंदर नहीं लेना है, ठीक है, तब आता है अपना ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और क्लोज ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं अपने, क्लोज ब्रैकेट अपने यूज़ करते हैं कब, जब अपने एंड पॉइंट पर जो वैल्यू है उसको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करें, ठीक है। एंड पॉइंट की जो वैल्यू है आंसर के अंदर अपने उसे इंक्लूड करें, ठीक है। जो एंड पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है अपने आंसर के अंदर अपने को उसको इंक्लूड करना है व्हेन वी आर यूज क्लोज ब्रैकेट। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिख लिया होगा जी, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एंड नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड। तो नंबर्स लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी अपने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक इनइक्वालिटी आपको दी जाएगी, आप उसको सोल्व करोगे तो वो सॉल्यूशंस कहाँ से आए वो भी आपको बताया जाएगा, बट अभी आपको वो सॉल्यूशंस आए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जा रहा है। मतलब कि आपको एक आंसर आपने निकाल लिया है किसी इनइक्वालिटी का, एंड वो कैटेगरी कैसी है, वो पहली कैटेगरी है सर, ये कैटेगरी है अपनी ए इज लेस देन इक्वल्स टू। तो इस पे जो सवाल आपसे पूछा गया, इस पे आपसे पूछा गया 3, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है, इसको मतलब बोल के बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सर कोई वेरिएबल एक्स है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
जो x की जो वैल्यू है ना वो 3 या 3 से तो बड़ी है, 5 और 5 से छोटी है, मतलब कि 3 और 5 के बीच के अंदर है। जो x अपनी वैल्यू लेगा वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, 3 और 5 के बीच के अंदर लेगा। एंड कुछ लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, कुछ लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि x की जो वैल्यू है वो कुछ लोग कैसे लिखेंगे इसको, वो इसको ऐसे लिख देंगे सर, जो x होगा ना वो क्या होगा, वो होगा सर 3, 4 और 5, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं अपने। तो सर ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि x की वो रियल वैल्यूज़ बताइए जो 3 और 5 के बीच के अंदर लाई करती है। तो सर x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू है x की, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। तो अब तक जो अपने स्टडी करते आ रहे हैं और करेंगे अभी, तो अपने रियल नंबर के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 3 और 5 के अंदर मेरे को ऐसी रियल वैल्यू बताइए x की, ठीक है। तो सर इस इंटरवल के अंदर तो सर बहुत सारी वैल्यू लाई करती है, सर 3 भी लाई करता है, 3.001 भी लाई करता है, सर √10 भी लाई करता है, एंड सर मैनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ लाई करती है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे देखना है आपको, जब भी आपके सामने आए तो आपको कैसे देखना है, ऐसे देखना है, ना कि ऐसे देखना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं अगर आपको मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि इस इंटरवल के अंदर मेरे को इंटीजर बताओ कि कौन कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं इस इंटरवल के अंदर, तो आपका ये आंसर सही होता है 3 और 4, 5। तो मैंने इंटरवल मतलब मैंने इंटीजर नहीं पूछा आपसे, मैंने रियल वैल्यूज़ पूछी है आपसे। तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ है यहाँ पे x की, ठीक है, जो इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा सर, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए आप मेरे को। तो सर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं हम अपने इसका। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली अगर मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करूं तो सर देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर, अभी जो आपने बताया कि सर जो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी 3 है, और उसके बाद में सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड अब जो आपको जो सिंबल बताए गए हैं ना, डार्क का, होलो का, तो वो आइए अब उन सिंबल्स का यूज़ होगा। तो पहले तो मैंने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई है, इक्वलिटी लगी हुई है। तो ये अब देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, वो बात आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। ये वो बात है जो मैं बोल करके निकल जाऊँगा, पर मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो लिखिए, आप नोट करके लिखिए बात कि डार्क सर्कल वहाँ आएगा जहाँ इनइक्वालिटी लगी होगी, जहाँ इक्वालिटी लगी होगी, जहाँ इक्वालिटी लगी होगी, डार्क सर्कल वहाँ आएगा जहाँ इक्वालिटी लगी होगी। तो 3 तो सर अपने को आंसर के अंदर इंक्लूड करना है, तो सर मैंने लगा दिया यहाँ पे 3 पर, और 5 पर डार्क सर्कल लगा दिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, डार्क सर्कल लगा दिया मैंने। एंड अब देखिए आप, एंड सर 3 से लेके 5 तक ये लाइन के क्या मायने हैं सर, इस जो लाइन के जो मायने हैं वो ये लाइन ये बता रही है कि 3 और 5 के बीच के अंदर सारे आपने सॉल्यूशंस इंक्लूड कर लिए हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। तो अब सर ये तो होगी सर अपनी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, 3 से लेके 5 तक, ठीक है, ऐसे अपने करते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और सर इसको अब लिखते हैं, एक और रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जो है ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन, जो आपको मैंने बिलोंग्स टू बताया था। इसको एक तरीका और है लिखने का, वो क्या है, x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे लगाना है क्लोज ब्रैकेट लगाना है 3 से लेकर 5 क्लोज ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी हुई है, इक्वलिटी लगी हुई है, मतलब कि एंड पॉइंट की वैल्यू को अपने को आंसर के अंदर इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है। तो x की जो वैल्यू है वो 3 और 5 के बीच में अंदर होगी, यानी 3 भी अपने लेंगे और 5 भी अपने लेंगे, तो क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। इस पर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं अपने, एंड दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, इसके अंदर मैं दूसरी कैटेगरी लेता हूँ, A,
एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू में बी, यहाँ पे मैंने 3x और यहाँ पे मैंने ले लिया मैंने -3 और यहाँ पे ले लिया मैंने 5, ठीक है। एंड सर इसकी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो कीजिए, सबसे पहले जो सिखाया है वही लगाना है, ठीक है। क्या करना है सर, अपने को सबसे छोटा नंबर लिखना है सबसे पहले, तो सर -3 है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उससे बड़ा नंबर सर 5 है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। एंड नाउ सर अब क्या करना है सर अपने को, क्या करना है, अब देखिए x यहाँ पे देखिए इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो सर यहाँ पे तो सर अपने x की वैल्यू 3 नहीं होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, फॉलो लगा लिया। और सर 5 हो सकती है, यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, डार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये अपनी हो गई नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और इसको अगर मैं ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो x बिलोंग्स टू, अब आएगा सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे 3 पे अपने वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है, फॉलो लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं क्या लगा रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ। 3 से 5 क्लोज, क्योंकि क्लोज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है, इक्वलिटी लगी हुई है, इस वजह से यहाँ पे क्लोज आया है। तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई है, ये तो है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये है ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एंड इस पे अगर तीसरा एग्जांपल अगर मैं करूँ, तो अगर मैं तीसरा एग्जांपल अगर आपको बताऊँ इस पे, तो देखिए जैसे कि 0x ठीक है, इस पे ये एग्जांपल देखिए आप, ये एग्जांपल देखिए, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, एक नंबर लाइन लिखिए, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखिए सबसे पहले इसका। सर एक तो सबसे छोटा नंबर 0 है और 7, ठीक है। तो सर दोनों पे इक्वलिटी लगी है, तो दोनों पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, बहुत बढ़िया। अब लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब लिखिए सर इसकी ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन। सर x बिलोंग्स टू, सबसे पहले x फिर लगाना है बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या हो सकती है, सर x की वैल्यू सर 0 भी हो सकती है, 0 पे इक्वलिटी लगी है तो मतलब क्लोज आएगा, ठीक है। तो क्लोज आएगा, सर क्लोज आएगा, यानी 0 को अपने आंसर के अंदर अपने को इंक्लूड करना है। और सर 7 भी आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे कि सर ये एग्जांपल और बताइए मेरे को, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए मेरे को। तो सर यहाँ पे तो सर आपने दे रखा है x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, यानी 3 तो होगी, मतलब कि 3 पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, यानी इक्वलिटी लगी हुई है ना यहाँ पे, इस वजह से मैं क्या लगा रहा हूँ, डार्क सर्कल लगा रहा हूँ, डार्क सर्कल यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बताऊँ तो क्या आएगा सर, 3 को तो अपने आंसर के अंदर लेना है, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा सर 3 से लेके इन्फिनिटी पर। तो ऑलवेज नोट करके ये बात लिखिए कि इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। आई होप कि ये कुछ बेसिक एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आइए कुछ अब जो मैंने अभी आपको एक 0x4, ठीक है, और x की वैल्यू ये, तो आपको क्या करना है, तो जो भी आपको यूनियन वाला सिंबल बताया था ना मैंने, वो इसके अंदर यूज़ होगा। तो देखिए कैसे यूज़ होगा वो, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो सर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0, फिर 4, फिर सबसे बड़ा नंबर, ठीक है सर। तो पहले तो इसको लिखिए आप, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखिए। तो सर 0 को तो इंक्लूड करना है अपने आंसर के अंदर, सर 4 को भी इंक्लूड करना है, तो जी ठीक है। एंड सर देखिए, और x की वैल्यू सर 7 या 7 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सर ये जो गैप बन रहा है ना बीच के अंदर, तो इस गैप को ही बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनियन बोल रहा हूँ, इस गैप को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनियन बोल रहा हूँ। तो इसकी ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन लिखिए, जैसे कि क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इसलिए है क्योंकि 0 पे इक्वलिटी लगी हुई है, क्लोज ब्रैकेट
कोमा 0 से 4 यूनियन एंड जो करली ब्रैकेट आपको बताया था वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है आंसर को, यानी एक वैल्यू है ना यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे करली ब्रैकेट आया है, ठीक है। तो आपको 7 को भी इंक्लूड करना है अपने आंसर के अंदर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड नाउ एक और एग्जांपल देखिए आप, एक एग्जांपल और देखिए आप, एंड ये एग्जांपल देखिए आप कि -8 और -3, बट जो x है मेरा वो क्या नहीं हो सकता, -6 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर अब इसको एक काम कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए सबसे पहले। तो सर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा दैट इज़ -8 एंड उससे बड़ा नंबर दैट इज़ -6 एंड जो उससे बड़ा नंबर है वो आएगा -3, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर इसको लिखिए सर, -8 वाली वैल्यू को तो अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना है, यहाँ पे आएगा डार्क सर्कल, ठीक है। एंड सर अपने को इंक्लूड नहीं करना है किसको, -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे आएगा होलो सर्कल, ठीक है जी। एंड सर बट यहाँ पे देखिए अपने को 6 को इंक्लूड नहीं करना है इस इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पे लगा दिया हमने होलो सर्कल, ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन लिखिए। तो सर कैसे लिखेंगे अपने, -8 पे तो आएगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एंड -8 से 3 ओपन, बिकॉज ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ पे होलो लगा हुआ है। तो सर अपने को क्या करना है, इसको आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, तो अपने लगाएंगे माइनस, और इस इंटरवल के अंदर अपने माइनस इसको कर देंगे, -6 को रिमूव, ठीक है। तो ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसने कहा है ना कि x की वैल्यू -8 से -3 के बीच में है, जिसमें से आपको क्या कर नहीं लेना है, आपको x की वैल्यू -6 अपने आंसर के अंदर नहीं इंक्लूड करनी है। तो वो जो -6 है ना, वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो ये देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस मीन्स कि आपने 2 इनइक्वालिटी, अब की बार मैं आपको 2 इनइक्वालिटी दूंगा, इनइक्वालिटी आपको बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड के अंदर, जो कि अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो 2 इनइक्वालिटी आपको दी जाएगी, ठीक है, पहली इनइक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि उन 2 इनइक्वालिटी के बीच के अंदर जो कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट जो रहेगा वो आपको डिस्कस करना होगा। तो ये देखते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन पार्ट क्या होता है सर, कॉमन पार्ट कि मतलब जो 2 इनइक्वालिटी आपने सॉल्व की है, उन दोनों में से आपका कॉमन पार्ट क्या है वो अपने आंसर के अंदर आपको लिखना है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको 2 इनइक्वालिटी का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर जैसे कि मान लीजिए इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सर जो पहला एग्जांपल है ना अपना, वो लिखिए आप, जैसे कि पहली जो इनइक्वालिटी है वो आपकी मैंने दी x बिलोंग्स टू -3 से 7, ये अपनी क्या है पहली इक्वेशन, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। और जो दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया ना आपने, तो उसका जो आंसर आया है आपने वो लिखा है -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपनी क्या है इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों का क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे क्या करना है, इन दोनों को प्लॉट करना है आपको, क्या करना है प्लॉट करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है नंबर लाइन पे क्या करना है आपको प्लॉट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो देखिए नंबर लाइन पे अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करता हूँ, मेरे को लगता है हर जगह की कमी पड़ेगी, बट देखते हैं, ठीक है, लिख के देखते हैं। तो सर सबसे पहले अपना क्या रूल रहता है, वही रहेगा, सबसे छोटा नंबर इन दोनों इनइक्वालिटी को देख के आपको लिखना है। सबसे छोटा नंबर सर अपना आ रहा है सर -3,
-3 एंड सर उसके बाद आ रहा है सर अपना सर सबसे छोटा नंबर आ रहा है सर, उसके बाद में आ रहा है सर यहाँ पे है अपना -∞ एंड यहाँ पे रहेगा अपना क्या 2, सर यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ रहेगा सर अपना 7। सर जो पहली इनइक्वालिटी बोल रही है वो क्या बोल रही है सर -3 से 7 क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन नहीं है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है। तो सर -3 पे तो लगाना है होलो और 7 पे लगाना है सर अपने को क्लोज यानी डार्क सर्कल लगाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा दिया। एंड जो सेकंड इनइक्वालिटी बोल रही है यहाँ पे रहेगा अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। जो सेकंड इनइक्वालिटी बोल रही है वो क्या बोल रही है अपने को, जो सेकंड इनइक्वालिटी बोल रही है वो बोल रही है -∞ से +2, -∞ से +2, ठीक है, यहाँ पे भी होलो आएगा, ठीक है। एंड यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है सर। एंड देखिए ये दोनों लाइन जो है ना, ये जो एक दूसरे मतलब कब कब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब कि ये देखिए ये अपना क्या रहेगा कॉमन पार्ट रहेगा कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कब कब आ रही है, ठीक है, तो वो अपना क्या रहेगा कॉमन पार्ट रहेगा, ठीक है। एंड इस स्लाइड को मैं पहले तो कर लेता हूँ कॉपी, एंड इस स्लाइड को मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो इसका जो अपने आंसर लिखेंगे ये तो अपना हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, एंड जो ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन है जो अपना फुल एंड फाइनल आंसर जो अपने रिपोर्ट करेंगे वो क्या रिपोर्ट करेंगे, इसको देख करके सर, इसको देख करके सर अपने रिपोर्ट करेंगे क्या सर, इसको देख करके रिपोर्ट करेंगे सर। कॉमन पार्ट क्या रहा है -3 से x बिलोंग्स टू सर x बिलोंग्स टू -3 से 2 यूनियन, ये जो गैप बना है बीच में इस वजह से यूनियन आया है 4 से 7, यूनियन 4 से 7, दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एक और एग्जांपल देखिए इस पे, एक और एग्जांपल देखिए आप इस पे। एंड ये इक्वलिटी दी गई मैंने आपको, एक इक्वलिटी दी मैंने आपको, मैंने जिसमें लिखा -7 से -2 क्लोज, ये अपनी क्या है पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन मैंने दी आपको वो दी सर मैंने आपको 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये अपनी क्या है दूसरी इक्वलिटी है, ठीक है। एंड देखिए अब देखिए इसको आपको दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा दैट इज़ -7, देन उससे बड़ा -2, ठीक है, देन उससे बड़ा 3 एंड उससे बड़ा यहाँ पे +∞ लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड जो पहली इक्वलिटी है उसको देखिए आप सर, 7 को तो आंसर के अंदर लेना है, ठीक है, 7 से -2, ठीक है, दोनों पे ही डार्क सर्कल आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। सर इनके अंदर तो कोई कॉमन पार्ट ही नहीं आया, तो इनके अंदर तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आया, तो सर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब कि नो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा x बिलोंग्स टू 5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए आप अपना x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, एंड ये अपनी पहली इक्वेशन है। और ये जो दूसरी है मैं लिख रहा हूँ अभी -1 से 2 ओपन, ठीक है। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए आप, तो नंबर लाइन पे सर मैं इनको प्लॉट कर रहा हूँ, देखिए आप। तो सर सबसे पहले यहाँ पे अपना आएगा -∞, ठीक है, एंड -1 एंड -2, देन उसके बाद 3, जी ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड -∞ से 1, ठीक है, -∞ से 1, ठीक है, -∞ से 1, तो 1 पे मैंने डार्क सर्कल लगाया है, ठीक है। एंड 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड सर ये क्या बोल रहा है -1 से 2, -1 से 2, तो सर क्या
ये ही आंसर आएगा सर, अपना आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, ये कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, ये जो लाइन है ये इतना ही कॉमन पार्ट अपना आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू 1, ये अपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी x, तो सॉरी, ये क्या हो गया, 2 मिनट एक बार चेक करने दो मेरे को। तो हाँ ठीक है, तो ये अपना था। एंड अब बात करते हैं अपने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले अपने जान लेते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटी के अंदर थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं, क्या होता है बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं। बेसिकली इक्वेशन और इनइक्वालिटी के अंदर स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। इनइक्वालिटी के अंदर आज मैंने गलत लिखी है, ठीक है, मेरे को पता है। तो सर इक्वेशन तो सर हम उसे बोलते हैं जिसमें बराबर का निशान लगा रहता है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन दिया आपको x - 4 = में 9, तो सर आपको पता है x की वैल्यू सर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी सर 12, ठीक है। नहीं सर सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी सर 13, ठीक है। एंड देखिए, तो सर इसे बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर बराबर का निशान लगा होता है, ठीक है। तो सर इनइक्वालिटी किसे बोलते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करती है इन 4 साइन को, एक तो इसको, एक इसको, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ये 4 साइन जहाँ कंटेन होते हैं वो क्या होती है, अपनी इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। जो इक्वेशन ये 4 साइन कंटेन करती है वो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। और देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि x - 4 = में 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में दे दिया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, x की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब कुछ रूल्स देखते हैं इसके, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं अपने, कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए जो पहला रूल है ना अपना, वो क्या बोलता है कि आपको कोई इनइक्वालिटी दी गई है, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा, ये क्या लिखा हुआ है वो बताऊंगा मैं अभी आपको, और इन जो 4 साइन बताए थे उनमें से यहाँ पे कोई सा साइन लग सकता है, बीच में आप कोई सा साइन लगा दीजिए, ठीक है। मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कोई कांस्टेंट k को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ा प्लस k और बीटा प्लस k, ठीक है, प्लस या माइनस दोनों एक ही बात है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनका साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड सेकंड लेक्चर के अंदर इसका रूल नंबर 2 अपने जानेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड धीरे धीरे अपना लेवल अपने बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। कुछ आज बेसिक बातें की है अपनों ने, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। देन टाटा बाय बाय।